नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। पूरे भारत की जनता मोदी जी के साथ है। ना तख्त बदलेगा ना ताज बदलेगा। विपक्षियों, इस भूल में मत रहना कि 2024 में मोदी जी का राज बदलेगा। मोदी जी ही रहेंगे। देखिए, जो कर्नाटक में जो भाजपा की हार हुई है वो हमने नहीं करी, वहाँ की जनता ने खुद हार करी है। और तो जनता ही है, पर क्या कारण हो सकते हैं? कारण यही है कि नफरत की राजनीति करते हैं। और क्या इनके पास और मुद्दा क्या है? लोगों को भटकाने का, लोगों को लड़ाने का, इनके पास उससे ज़्यादा फायदा, इससे अलावा कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम कर रही है भाजपा। हिंदू मुस्लिम नहीं करती भाजपा, क्यों करेगी मुझे बताओ आप। अभी नगर निकाय चुनाव हुए हैं, वहाँ पे कितने मुसलमान भाइयों को प्रदेश सरकार ने टिकट दिया और वो मेयर बन के आए हैं। ये देखो, हिंदू मुस्लिम क्यों करेगी सरकार? अगर हिंदू मुस्लिम सरकार कर रही है तो 10 साल से आप क्यों मोदी जी को वोट दे रहे हो? क्यों ना बहुमत की सरकार ला रहे हो? विकास कहाँ से होगा सर? कोई पॉलिसी निकलती है, लोग रोड पे आ जाते हैं, रोड पे आके पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में कहेंगे कि भाजपा गलत कर रही है। भाजपा ने तो केवल आवाजें उठाई हैं और तो कोई बात उसने की नहीं। अभी मोदी जीतेगा 350 और पूरा 405 सीटें जीत रही भाजपा। जिसको रोना रोते रहो। कांग्रेसियों, बहन भाई की जोड़ी जो राहुल प्रियंका की है ना, इनका खेल खत्म जरूर होगा। अभी कर्नाटक में अभी भाजपा की हार हुई और कांग्रेस एक बार बम्पर जीत लेकर आई है कर्नाटक में। किस तरीके से देखते हैं? क्या भाजपा को हार का विश्लेषण करने की जरूरत है? लगातार भाजपा का डाउनफॉल जो हो रहा है। हाँ, जाहिर है जब एक पार्टी हारेगी तो उसको विश्लेषण करना चाहिए कि हार क्यों हुई। क्योंकि उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं का सब कुछ था वहाँ पर, फिर क्यों हार गई? इसका मतलब जो है वहाँ के लोगों ने इनको नकारा होगा, इसीलिए ये लोग हार गए। क्या मुख्य कारण हो सकते हैं हार के? हार के मुख्य कारण नज़र आते हैं कि जो भाजपा अपने दावे करती है तो वो लोगों के काम करने के लिए वो तो कुछ करती नहीं, ठीक है ना। लेकिन लोगों की अगर भलाई करेगी तो लोग उसको क्यों हराएंगे? वो तो उसको कभी भी हार नहीं देंगे। ये अच्छा, लोग इसके जीत का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दे रहे हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी की वजह से कर्नाटक चुनाव जीते हैं? नहीं, राहुल गांधी का मेन मैटर नहीं है इसमें। मेन मसला ये है कि लोगों के काम नहीं होते, सरकार को जो है काम नहीं कर रहे अपनी, तो लोग फिर उसको बदलाव करते हैं। हफ्ता भर हो गया है चुनाव जीते हुए, मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हो पा रहा है। दोनों दिग्गज नेता दिल्ली आए हुए हैं, एक खींचतान चल रही है मुख्यमंत्री के बीच में। क्या जो कांग्रेस की जो आला कमान है वो फेल होती नजर आ रही है मुख्यमंत्री चुनने में? फेल की बात नहीं है, थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। हो सकता है दूसरी पार्टियां जो है उन पर दबाव डाल नहीं हो, ऐसा कुछ सोच रहे हो। कई लोग एमएलए को तोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है। पीछे भी यही सरकार में हुआ था कि इनके एमएलए तोड़कर जो सरकार बना ली गई थी, तो ऐसा तो अभी भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस को डर है कि एक मुख्यमंत्री को मौका दे दिया, एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री का मौका दे दिया तो दूसरा हाथ से निकल जाएगा। नहीं, ऐसा है जब सामने वाली पार्टी बहुत मजबूत होती है, दबंग होती है, तो किसी भी पार्टी को थोड़ा बहुत डर तो होता ही है। डर सता रहा है कहीं ना कहीं। हाँ जी। सर, क्या नाम है आपका? अशोक। कर्नाटक में भाजपा की हार हुई, इसको किस तरीके से देखते हैं? विश्लेषण की जरूरत है भाजपा को। भाजपा की हार हुई, ऐसे सर्वेक्षण कर रहे हैं कांग्रेस वाले जैसे चक्रवर्ती महाराज बन गए, पूरा बिल जीत लिया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 6% आरक्षण देंगे, हमसे पूछेंगे जब देंगे, पहले ही देंगे, संविधान के खिलाफ वो सरकार। अभी मोदी जीतेगा 350 और पूरा 405 सीटें जीत रही भाजपा। जिसको रोना रोते रहो। कांग्रेसियों, बहन भाई की जोड़ी जो राहुल प्रियंका की है ना, इनका खेल खत्म जरूर होगा। अभी नहीं हुआ, चलो कर्नाटक में जीत गए। जीत का श्रेय राहुल गांधी को दे रहे हैं। अरे राहुल गांधी वो चमचे हैं कांग्रेसी, सारी पार्टियों में चमचे। लालू के खिलाफ कोई बोल सकता क्या? राहुल के खिलाफ कोई बोल सकता क्या? अखिलेश के खिलाफ उनकी पार्टी का बोल सकता? हम बीजेपी के हैं, हमारी पार्टी आ रहे हैं, हम बोलेंगे बीजेपी के खिलाफ है। वो तो चमचे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पहले 6 राज्यों में चुनाव हुए, जब कहाँ गई थी भारत जोड़ो यात्रा? दक्षिण भारत से भाजपा को निकाल कर फेंक दिया है। अरे कहीं ना निकलेगा, ये तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ चलता रहता है। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। कर्नाटक में जो भाजपा की हार हुई है, इसको किस तरीके से देखते हैं? इसका विश्लेषण होना चाहिए। देखिए, जो कर्नाटक में जो भाजपा की हार हुई है वो हमने नहीं करी, वहाँ की जनता ने खुद हार करी है। और तो जनता ही है, पर क्या कारण हो सकते हैं? कारण यही है कि नफरत की राजनीति करते हैं। और क्या इनके पास और मुद्दा क्या है? लोगों को भटकाने का, लोगों को लड़ाने का, इनके पास उससे ज़्यादा फायदा, इससे अलावा कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति ये नहीं करते, इंसानियत की राजनीति ये नहीं करते। हमारे जो लोग हैं, जो ये हमारे जो एजुकेशन कम है लोगों में, तो ये लोग बेचारे हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं।
मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, हम सब एक हैं, हमारा खून एक है, हम जिससे बने हैं मट्टी एक है। तो मैं आप लोगों से भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, सीपी में खड़ा हूँ जो, आपके माध्यम से ये देना चाहूँ, सिर्फ इंसानियत को हम आगे पहुँचाएंगे। हिंदू मुस्लिम कर रही है भाजपा। हिंदू मुस्लिम नहीं करती भाजपा, क्यों करेगी मुझे बताओ आप। अभी नगर निकाय चुनाव हुए हैं, वहाँ पे कितने मुसलमान भाइयों को प्रदेश सरकार ने टिकट दिया और वो मेयर बन के आए हैं। ये देखो, हिंदू मुस्लिम क्यों करेगी सरकार? अगर हिंदू मुस्लिम सरकार कर रही है तो 10 साल से आप क्यों मोदी जी को वोट दे रहे हो? क्यों ना बहुमत की सरकार ला रहे हो? मुझे बताओ ना, क्यों दे रहे हो आप ही लोग तो जिता रहे हो उन्हें। मोदी जी अगर कुछ कर रही है तो फायदा तो सबको मिल रहा है, खाली एक हमारे हिंदुओं को नहीं मिल रहा, आप सब भाइयों को मिल रहा है। भाजपा की कर्नाटक में जो हार हुई है, विश्लेषण की जरूरत है भाजपा को। देखिए, आज विश्लेषण भाजपा को इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि देश की जनता जिस सरकार को चुनती है उसका दायित्व होता है कि वो भेदभाव, जातिवाद और मजहब को छोड़ दे, देश के जनमानस को चुने। जहां देश के प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़े होकर जिन योजनाओं को चालू करते हैं उसके अंदर हिंदू का भी अधिकार होता है, मुस्लिम का भी अधिकार होता है, सिख का भी और ईसाई का भी होता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि उन्हीं के नेता जमीन पर उतरने के बाद देश के अंदर ध्रुवीकरण पैदा कर देते हैं और सरकार जवाब मांगती है विपक्ष से, जवाब मांगती है 70 साल से। 70 साल के देश ने आपको लाल किले पर चढ़ावा दिया, इस देश की जनमानस ने। 8-9 साल गुजर जाने के बाद अगर आज भी ध्रुवीकरण है तो उसका जिम्मेवार भाजपा है, क्योंकि भाजपा ने आज आके उस ध्रुवीकरण को बढ़ाया। क्योंकि कारण पहले सवाल एक लेना चाहूंगा मैं कि अब ये पूरी जीत का श्रेय राहुल गांधी को दिया जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा को दिया जा रहा है। क्या कर्नाटक चुनाव सीढ़ी बन गई है अब? देखिए, ये जीत भारत जोड़ो यात्रा की है। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर देश के उस जनमानस की है जिन्होंने देश के अंदर भेदभाव, भाईचारा छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा का साथ दिया, जो एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, देश की यात्रा थी। वो 1947 के उस दौर को याद करते हुए आगे बढ़ी जिसके अंदर अमन, चैन और भाईचारा था और सब वर्गों का साथ था। वो भारत जोड़ो का सेकंड राउंड अब शुरू होने जा रहा राहुल जी के रूप के अंदर। और ये भाजपा को सोचना पड़ेगा कि देश की सोचनी है या मजहब की सोचकर देश को बलगलाना है। तो ये भाजपा को जवाब देना इस बात का। भाजपा की हार का क्या मुख्य कारण? राहुल गांधी को श्रेय जा रहे हैं सर। इसका मेन कारण ये कर्नाटक में जो नाटक रहा है बीजेपी का, मतलब कि चुनाव टाइम में अली अली और अदर टाइम में बजरंगबली, तो ये सब जो चलता है ना सर, तो इसके वजह से कहीं ना कहीं हिंदू जागृत है, जिसके लिए उनका क्लियर रहता है कि सबका साथ सबका विकास। मेरा कहना है कि जिसका साथ उसी का विकास, ठीक है। जिसके लिए आप मर रहे हैं वो तो आपको वोट दे ही नहीं रहा है, तो भैया आप जो सबका साथ लेके चल रहे हैं तो सबका साथ करिए, ठीक है, और सबका विकास भी करिए, लेकिन साथ उसी का लीजिए ना। सिर्फ आप देखिए कर्नाटक में जो हुआ है, एक पार्टी बोलता है मतलब बीजेपी तरफ से कि मुस्लिम में आरक्षण बंद करेंगे और एक पार्टी बोलता है बजरंग दल को बैन करेंगे। तो आपको ये कर्नाटक का जो चुनाव का परिणाम आया है, बजरंग दल बैन वाली बात के बाद भी 80% हिंदू बहुल्य राज्य में भाजपा हार जाती है। ये इसका परिणाम यही है कि 800 साल तक हम लोग गुलाम क्यों रहे थे, ये सिद्ध करता है परिणाम, ठीक है। क्योंकि हिंदू कुंभकर्ण के बाद जो सोया है ना, सबसे ज्यादा गहरा नींद में सोया है हिंदू। ये लोग महंगाई, बेरोजगारी, बात फिर कौन करेगा? क्रिश्चियन को चाहिए हुकूमत, सुनिए बताते हैं, मुस्लिमों को चाहिए हुकूमत और हिंदू को चाहिए सस्ता पेट्रोल। हम तो क्लियर बोलते हैं भाई, पेट्रोल महंगा रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा धर्म बचना चाहिए, हमारा संस्कृति बचना चाहिए। हमारा संस्कृति पे वार कर रहा है कोई बजरंग दल। हम तो वीर बजरंगी के दूत हैं, हम तो कहते हैं बजरंग दल को बैन करने का कौन माइक अलान में कर दिखाओ। विकास कहाँ से होगा सर? कोई पॉलिसी निकलती है, लोग रोड पे आ जाते हैं, रोड पे आके पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में कहेंगे कि भाजपा गलत कर रही है। भाजपा ने तो केवल आवाजें उठाई हैं और तो कोई बात उन्होंने की नहीं। सर, कर्नाटक में अभी जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उसको ये कहा जा रहा है कि अब मोदी मैजिक जो है वो खत्म हो रहा है देश से, क्योंकि दक्षिण भारत के किसी राज्य में भाजपा सरकार नहीं है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भाजपा के कुछ, मोदी जी तो बहुत बेहतरीन नेता, लेकिन भाजपा के इस समय राज्य के जो नेता हैं वो जो हिंदुओं की बातें कम सुन रहे हैं, और यही कारण है कर्नाटक में हार का सबसे बड़ा कारण। क्योंकि स्टेट लेवल के जितने नेता हैं वो जैसे हम लोगों को उतना वो नहीं दे रहे महत्व जितना देना चाहिए आम कार्यकर्ताओं को, वो सिर्फ ऊपर खेल रहे, लेकिन जमीन से जुड़े हुए नेता उनको वो सुन नहीं रहे भाजपा के नेता इस समय। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की बातें नहीं सुनी जा रही। हमने देखा कि जो हिंदुत्व जो ग्रुप होते हैं जिनकी मांग होती है हिजाब बैन करने की, जो बात उठी थी कर्नाटक में बहुत, वो बैन कर दिया था। उसके बाद भी 80% हिंदू बहुल राज्य में भाजपा हार गई। देखिए, भाजपा को देख लो, योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हरा पाया ना हरा पाएगा। हेमंत बिस्व शर्मा है,
उन्हें भी कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो भी हिंदुत्व की बात करते। ऐसे भाजपा के जो हाई लेवल के लीडर हैं उनको इस बात को तय करना पड़ेगा कि हमें एक राष्ट्रवादी नेता चुनना है। कट्टर नहीं है वो राष्ट्र के लिए काम करने वाले नेता हैं। साधु संतों को आपको चुनना पड़ेगा। ऐसे कर्नाटक में आपको चुनना था एक राष्ट्रवादी नेता को, लेकिन आपने इधर से उधर करके अपने हार का कारण आपने खुद लिखा है। आपने कहा कि राष्ट्रवादी नेता चुनना पड़ेगा जो हिंदुत्व की बात करे, लेकिन कांग्रेस ने मांग उठाई थी बजरंग दल को बैन करने की कि हम सत्ता में आते हैं तो बजरंग दल को बैन कर देंगे। अब कांग्रेस सत्ता में आ गई, क्या जो आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व कार्ड है वो काम नहीं कर पाया इस बार? नहीं, कांग्रेस का तो काम ही है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे उसकी रैली में, लेकिन भाजपा का जो कोर मुद्दा है हिंदुत्व का, उससे मुझे कहीं लगता है कहीं वो कई बार कर्नाटक में जैसे उसने बोला बजरंग दल को कांग्रेस ने खुलेआम बोल दिया बैन लगा देंगे। आपको अपने मैनिफेस्टो में जारी करना चाहिए था कि बजरंग दल को बैन करके दिखाओ। आप खुले तौर पे खेलो, पीछे हटकर जैसे ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सबका विश्वास इसकी उम्मीद मत करिए, क्योंकि विश्वास आप उनका नहीं जीत सकते चाहे कुछ भी कर लो। अभी कर्नाटक के चुनाव में भाजपा की हार हुई है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा को आत्ममंथन करने की जरूरत है क्योंकि भाजपा मुक्त दक्षिण भारत बन गया है अब। बिल्कुल भाजपा की हार होना तो तय था, बिल्कुल तय था। ये जो भाजपा ने अभी तक गाना गाया था सबका साथ सबका विकास, यही चीज़ है जो भाजपा को ले डूबा। भाजपा को ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए थी कि 2014 में पूर्ण बहुमत में वो हिंदुत्व के दम पर आए, राम मंदिर के दम पर आए, 2019 भी उसी के दम पे जीते। तो उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जिसका साथ उसी का विकास, तभी लोग लाइन पे आ जाते। अब ये का साथ है जो नहीं मिल पा रहा है भाजपा को, वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ माइनॉरिटी में सो कॉल्ड मेजॉरिटी है उनका, और कुछ हमारे जैसे जयचंदों का साथ नहीं मिल पा रहा है। क्यों? फिर भी भाजपा सोचती है सबका साथ करेंगे सबका विकास करेंगे तो हम जीत जाएंगे। उसका एक पूर्ण रूपी एग्जाम्पल कर्नाटक में दिख गया। अब ये बोलेंगे डबल इंजन सरकार, हर जगह यही बोलेंगे, लेकिन ये खुद नहीं देखेंगे कि वो डबल इंजन सरकार है या फिर वो गाड़ी है, बोगी है। हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, लेकिन कर्नाटक अगर देखा जाए तो 80% हिंदू बहुल इलाका, 80% हिंदू होने के बाद भी भाजपा का क्या हिंदुत्व कार्ड नहीं चल पाया? खेला ही कहाँ हिंदुत्व कार्ड? बजरंगबली वाली बात की थी मोदी जी ने, फ्लॉप हो गई ना भाजपा उसमें। अब सिर्फ एक बजरंगबली वाली बात बोलने से हम वोट दे देंगे तो ऐसा होगा नहीं। हिंदुत्व का कार्ड अगर इतना ही खेलना था तो जब ये नुपुर शर्मा फंसी थी तो उसके समर्थन में आई भाजपा? नहीं आई, उसको साइडलाइन कर दिया। टाइगर राजा सिंह जब फंसे थे तो आई नहीं, साइडलाइन कर दिया। काजल हिंदुस्तानी को साइडलाइन कर दिया। तो इतने बड़े बड़े हिंदुत्व के चेहरे को तुम साइडलाइन कर दोगे तो कहाँ से जीतोगे? अब हिंदुत्व किसको बोलते? जैसे योगी जी हो गए हमारे, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, किसी का बाप चाहे उनको हरा दे, नहीं हरा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उनका पूरा एजेंडा क्लियर है कि मुझे हिंदुत्व को लेकर चलना है, भले मैं जीतूं या हारूं। तो इसी वजह से पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी हार गई, यूपी में भी तो निकाय चुनाव थे, क्लीन स्वीप कर दिया सब पार्टी को, जीती कोई दूसरी पार्टी, भाजपा ही जीती ना पूर्ण बहुमत में। तो क्या हार्डकोर हिंदुत्व कार्ड खेलने की कहीं ना कहीं कमी रह रही है भाजपा में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कमी रह रही है। अब भाजपा भी सेक्युलर बनने की प्रयास कर रहे हैं और वही सेक्युलरिज्म है। कर्नाटक हार गए, इसी तरीके से तुम चलते रहोगे तो राजस्थान भी हार जाओगे, छत्तीसगढ़ भी हार जाओगे। तो जो तुम सोच रहे हो ना कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, वो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा, इसका श्रेय जो है जीत का वो राहुल गांधी के सर बांधा जा रहा है। ये बात बोली जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस है कर्नाटक चुनाव। राहुल गांधी जी जीतने के बाद गाना गा रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खुल गई है। जैसे ही वहाँ की पार्टी जीती कांग्रेस, मैंने खुद ने बहुत सारे वीडियो देखे, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो ये इतने पागल हैं कांग्रेसियों, इन्होंने दुकान किसके लिए खोली है मोहब्बत की? पाकिस्तानियों के लिए, उस पाकिस्तान के लिए जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, खुद भिखमंगा देश है। तो इनको समझ में आना चाहिए वो आटा खरीद नहीं पा रहा है, इनका मोहब्बत कहाँ से खरीदेगा? तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे दुकान में रखे रखे सड़ जाएगी, लेकिन बिकेगी नहीं जिसके लिए तुमने खोल रखी है दुकान। 2024 में प्रधानमंत्री चुनाव के लिए एक सीढ़ी मान लिया है कर्नाटक को कि राहुल गांधी के लिए एक सीढ़ी का रास्ता खुल गया प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का। देखो 2024 में तो कुछ नहीं होना, भाजपा ही आएगी। सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। मोदी जी को हराना इनके बस की बात नहीं है, वो नामुमकिन है। लगभग पूरे भारत की जनता मोदी जी के साथ है। ना तख्त बदलेगा ना ताज बदलेगा। विपक्षियों, इस भूल में मत रहना कि 2024 में मोदी जी का राज बदलेगा। मोदी जी ही रहेंगे। इसके पहले कैसा था? 303 सीट आया था। अब मोदी वर्सेस मोदी है कि 303 आया था, अब 350 लाना है, बस बात इतनी है। बढ़ जाएंगी। हाँ, इतनी है उनकी लड़ाई उनसे खुद से।